राधे राधे। जय श्री कृष्ण। रामायण में लिखा हुआ है कि प्रभु से मांगना है तो केवट में जो मांगा था वही मांगना चाहिए। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट के नाव चढ़े। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है भगवान दासी वीना प्रजापति। रामायण के उस प्रसंग की बात आज कह रही हूँ। लर्निंग सीरीज में सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, यह प्रसंग है जो जीवन सार सिखाएगा, सार समझाएगा। भगवान श्री राम माता सीता, भ्राता भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास पर थे। वे घूमते फिरते जब पहुँचे गंगा किनारे तो समस्या थी गंगा नदी को पार करने की। भगवान श्री राम की भेंट हुई अपने मित्र निषाद राज से, और निषाद राज एक केवट को जानता था जो लोगों के नदी पार करवाते थे। तो केवट को न्योता दिया गया, केवट को बुलाया गया। केवट ने जैसे श्री राम प्रभु को देखा, चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि केवट प्रभु श्री राम की पूजा पहले से कर रहा था। उसे तो दर्शन मिल चुका था, वह तो प्रफुल्लित हो गया। निषाद राज ने कहा कि केवट आपको प्रभु श्री राम को, माता सीता को, भ्राता लक्ष्मण को गंगा नदी पार करवानी है। तो केवट ने कहा कि मैं यह काम नहीं कर सकता। केवट ने पहले मना कर दिया तो निषाद राज को, भ्राता लक्ष्मण को गुस्सा आ गया कि ऐसा क्यों। तो केवट ने कहा कि मैंने इसे जानता हूँ, इनकी लीला अपरंपार है, इनके चरण जहाँ पड़ जाए चमत्कार हो जाता है। मैंने तो सुना है कि इन्होंने माता अहिल्या को जो पत्थर की थी उन्हें नारी में परिवर्तित कर दिए। लोग इनके चरण धूल को पाने के लिए ललायित रहते हैं। मैं सबसे पहले इनके चरण धुलवाऊंगा, इसके बाद इन्हें गंगा नदी पार कराऊंगा, क्योंकि मुझे यह डर है कि कहीं इनके चरण पड़ते ही मेरी जो नाव है इन्होंने तो पत्थर को नारी बना दिया था। मेरी तो नाव लकड़ी की है, मेरी नाव गायब हो जाएगा। तो कहते हैं केवट की नारी बोली, मेरे लिए आजीविका का यही साधन है। यह सुनकर के गुस्सा हो रहा था भ्राता लक्ष्मण और निषाद राज को, लेकिन उसका भाव श्री प्रभु राम जी को समझ आ रहा था, और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपका बात मानने के लिए तैयार हूँ। आप हमारे चरण धुलवा दीजिए, उसके बाद हम नाव में बैठेंगे। इतना सुनते ही केवट ने अपनी पत्नी से कहा कि एक पात्र में गंगा जल भर कर ले आइए। केवट प्रभु श्री राम के चरण धोने लगा, और जो चरणामृत था वह पीने लगा। उसने प्रभु को प्रणाम किया, उसकी आरती की। उसके बाद प्रभु श्री राम, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण नाव में सवार हुए, और खुशी खुशी केवट ने इन तीनों को गंगा की ओर पार छोड़ दिया। और प्रभु श्री राम, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण उतरने लगे नाव से। तब प्रभु श्री राम ने उसे इशारों में माता सीता से कहें कि उतराई आनी को जो भेंट है वह देना चाहिए, और माता सीता के पास जो अंगूठी था वह केवट को देने लगी। केवट लेने से इनकार कर दिया। प्रभु क्षमा कीजिए, लेकिन यह सृष्टि का नियम है कि जो एक जैसा काम करते हैं, समान कार्य करते हैं, वो एक दूसरे से कुछ भी नहीं लेते, पैसा भी नहीं लेते, भेंट भी नहीं लेते। जो बाल काटने वाला और दूसरों को बाल काटने वाले से कोई राशि या पैसा नहीं लेता। तब प्रभु श्री राम ने कहे कि मैं तो केवट नहीं हूँ, मैं तो लोगों को इस पार से उस पार तक नहीं उतारता हूँ। तब केवट ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं आपको जानता हूँ,
मैं तो इस लोक में, मनुष्य लोक में लोगों को नदी पार करवा देता हूँ। आप तो भवसागर वाली जो नाव है उसमें बैठे हैं, भवसागर पार कर देते हैं। मृत्यु लोक से हमें पार करवा देते हैं। आप और मैं समान कार्य करते हैं। ये बात जब केवट ने कही तब केवट की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम भगवान ने केवट को मोक्ष को प्रदान कर दिए। राधे राधे। इससे हम लोग को यह सीख मिलता है कि प्रभु से जब भी कुछ मांगना हो तो कुछ भी नहीं मांगिए, केवट की तरह मांगना है तो प्रभु को ही मांगिए, ताकि भगवान मोक्ष प्राप्त कर सके आपके लिए। राधे राधे।